मैं मूल रूप से किरण वंश का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली प्राणी था। जब आकाश में लोंगहान युग के प्रारंभिक काल में तीनों कुलों ड्रैगन, फीनिक्स और किरीन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा, तो मैंने अपनी आंखों से अपने ही किरीन बांधवों को ड्रैगन और फीनिक्स कुलों द्वारा बेरहमी से संहार होते देखा। इसके बावजूद मैं अपने कबीले की रक्षा के लिए विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मुड़कर प्राग ऐतिहासिक होंगहुआंग सीमांत क्षेत्रों की ओर चल पड़ा। इसका कारण यह था कि पुनर्जन्म लेकर आया मैं केवल एक छोटा सा अग्नि किरीन फायर किरीन था, और मेरी वर्तमान साधना के साथ युद्ध के मैदान में कूदना आत्मघाती होता। सौभाग्य से एक अग्नि किरीन के रूप में जन्मजात अग्नि पर मेरा नियंत्रण था। बस साधना और विकास के लिए पर्याप्त समय चाहिए था, ताकि भविष्य में मैं इस प्रागैतिहासिक विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं। कई वर्षों तक भटकने के बाद मेरा शरीर एक वयस्क किरीन के आकार का हो गया, और मैं अकेले ही 10,000 पर्वतों शिवान दशान की अगाध खाई के किनारे पहुंच गया। यह स्थान छिपने के लिए सर्वोत्तम था। उस खाई की गहराई में मुझे पृथ्वी की अग्नि अर्थ फायर की एक किरण महसूस हुई, जो मेरी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक थी। ठीक उसी समय मेरे कान में एक मशीनी आवाज गूंजी, बधाई हो मेजबान, गॉड लेवल चॉइस सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। सिस्टम अब एक कार्य जारी करता है। किरीन वंश का आदि किरीन वर्तमान में जुलांग और युआन फेंग के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल है। क्या आप सहायता के लिए जाएंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और किरीन वंश की सर्वोच्च तकनीक किरीन 9 टर्न्स फॉर्मूला प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और प्राचीन देव दानव विरासत गॉड डेविल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट प्राप्त करें। बिना एक पल की देरी किए मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि किरीन 9 टर्न्स उस गॉड डेविल आर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किरीन वंश का पतन निश्चित था, और इस समय वहां जाना केवल उनके साथ दफन होने जैसा होता। चुनाव होते ही गॉड डेविल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का ज्ञान मेरे मन में प्रवाहित होने लगा, और देखते ही देखते यह तकनीक अपने आप सक्रिय हो गई। उत्साहित होकर मैंने उस विशाल खाई में कदम रखा। खाई के नीचे का एक हिस्सा पूरी तरह से लावे से भरा था। जैसे ही मैं उस लावे के करीब पहुंचा, गहराई से एक खतरनाक ऊर्जा का आभास हुआ। सिस्टम ने फिर कहा, गहरी खाई के क्षेत्र में प्रवेश किया गया। पता चला है कि इस स्थान पर अन्य जीवों का कब्जा है। क्या आप उन्हें मारकर यहाँ अधिकार करेंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, लावा जायंट कबीले का संहार करें और खाई पर कब्जा करें। सफलता के बाद इस खाई को अपने निजी डोमेन डोजो में बदल दिया जाएगा, जो आर्शियों सेंट्स की जांच को छिपाने और क्वासी सेंट जुनशेंग के पूर्ण हमले को रोकने में सक्षम होगा। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और तियानमो आर्मर हेवनली डीमन आर्मर प्राप्त करें। मैंने तुरंत कार्य स्वीकार कर लिया। तभी लावे के भीतर से 10 से अधिक लावा राक्षस प्रकट हुए। ये जीव प्राग ऐतिहासिक विश्व में अत्यंत दुर्लभ है, जो पृथ्वी की अग्नि के लावे से पैदा होते हैं और सूर्य चंद्रमा के सार से चेतना प्राप्त करते हैं। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। सबसे शक्तिशाली केवल तियानक्सियन हेवनली इमॉर्टल 8वें स्तर पर था, जबकि अन्य 7वें स्तर या उससे नीचे के थे। यद्यपि मैं अभी तियानक्सियन के 5वें स्तर पर ही पहुंचा था, लेकिन एक अग्नि किरीन होने के नाते मुझे जन्मजात श्रेष्ठता प्राप्त थी। मेरे पास सूर्य की असली अग्नि सोलर ट्रू फायर का नियंत्रण था, जो ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को पिघला सकती थी। इन लावा राक्षसों के लिए पृथ्वी की अग्नि साधारण हो सकती थी, लेकिन मेरी सूर्य की अग्नि के सामने वह तुच्छ थी। मैंने बिना संकोच अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, उन पर सूर्य की असली अग्नि की बौछार की, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे राख में बदल गए। राक्षसों का सफाया करने के बाद मैंने उस स्थान पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सिस्टम का पुरस्कार जारी हुआ और एक रहस्यमयी शक्ति ने उस खाई को ढक लिया, जिससे बाहर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। बाहर की दुनिया में उथल पुथल जारी रही। ड्रैगन, फीनिक्स और किरीन के बीच युद्ध का अंत कब होगा, कोई नहीं जानता था। अनगिनत जीव मारे गए और धरती खून से सन गई। अंततः वह दिन आया जब आदि किरीन की मृत्यु हो गई, जुलांग कैद हो गया और युआन फेंग का पतन हुआ। तीनों कुलों की शक्ति समाप्त होने पर विश्व में थोड़ी शांति आई, लेकिन भविष्य को जानने के नाते मुझे पता था कि यह बाहर निकलने का सही समय नहीं है। अभी और भी बड़ी घटनाएं होनी बाकी थी। सिस्टम ने पुनः पूछा, आदि किरीन की मृत्यु हो चुकी है, किरीन वंश संकट में है। क्या आप बचे हुए सदस्यों को इकट्ठा कर किरीन वंश के गौरव को फिर से स्थापित करने और दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और 5 स्टार 7 फायर फैन प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और 5 प्राचीन ध्वजों में से एक लीदी यांग गुआंग ध्वज ऑफ द ग्राउंड फ्लेमिंग लाइट फ्लैग प्राप्त करें। नए कार्य को देखकर मैंने शांति से सिर हिला दिया। ऐसा लगा कि यह सिस्टम मेरे ही विचारों के अनुरूप है। अस्वीकार करने पर मुझे वह ध्वज प्राप्त हुआ, एक प्राचीन आध्यात्मिक खजाना जो बुराई को दूर करने और 5 तत्वों को उलट देने की शक्ति रखता था। यदि मैं सभी 5 ध्वजों को इकट्ठा कर लूं, तो मैं खाई से बाहर भी सुरक्षित रहूंगा। मैंने उसे अपने डोमेन में स्थापित कर सुरक्षा की एक और परत जोड़ दी। मेरी साधना तेजी से बढ़ी। हालांकि यहाँ ऊर्जा कम थी, लेकिन पृथ्वी की अग्नि और मेरी सूर्य की अग्नि के निरंतर परिष्करण से मैं तियानक्सियन के 9वें स्तर पर पहुंच गया, जो सच्चे अमर ट्रू इमॉर्टल स्तर से बस एक कदम दूर था। तभी पश्चिमी तियानमो पर्वत पर लुओहो के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। वही था जिसने गुप्त रूप से तीनों कुलों के बीच युद्ध भड़काया था, ताकि वह हत्या के माध्यम से अपना मार्ग दाव सिद्ध कर सके। लेकिन तभी पर्वत के नीचे एक दिव्य वृद्ध प्रकट हुआ। यह होंगजुन था। लुओहो की तमाम साजिशों के बावजूद स्वर्ग के मार्ग तियंदाओ द्वारा मान्यता प्राप्त होंगजुन के सामने उसकी हार निश्चित थी। अपनी समाधि के दौरान मुझे इस युद्ध का भी कार्य मिला, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी वर्तमान साधना के साथ वहां जाना आत्महत्या जैसा होगा, इसलिए मैंने तीसरा विकल्प चुना और पुरस्कार प्राप्त किया। खाई के भीतर अचानक 20 अग्नि फल फायर स्पिरिट फ्रूट के पेड़, 15 आकाश फल पीच के पेड़ और 5 गिनसेंग के पेड़ प्रकट हो गए, और हर पेड़ फलों से लदा हुआ था। मैं खुशी से झूम उठा और जोर जोर से हंसने लगा। ये फल ही थे जिनकी मुझे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी। मैंने तुरंत सभी फलों को इकट्ठा किया और अपनी साधना जारी रखी। इन तुलसी हेवनली रूट्स के प्रभाव से उस खाई की विरल ऊर्जा अचानक घनी और समृद्ध हो गई। मुझे आभास हो गया कि समय आने पर यह स्थान किसी भी अन्य
अन्य पवित्र साधना स्थल से कम नहीं होगा। साथ ही इन पौधों के होने से संसाधनों के खत्म होने का डर भी नहीं था, क्योंकि वे पुनर्जीवित हो सकते थे। समय बीता गया और बहुत सारे संसाधनों को आत्मसात करने के बाद मेरी साधना सच्चे अमर ट्रू इमॉर्टल के 5वें स्तर तक पहुंच गई। तभी एक नया मिशन आया और मैंने अपनी आंखें खोल दी। राक्षस राज लोहू हारने वाला था। सिस्टम ने पूछा, क्या आप खाई से बाहर निकलकर उसकी सहायता करेंगे? विकल्प 1, लोहू की मदद करें, उसकी सद्भावना प्राप्त करें और राक्षस मार्ग डीमन डाओ के अंतिम शिष्य बनकर उसकी विरासत हासिल करें। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और आदि किरीन की दैवीय शक्ति वान शॉ जेंटियन हो हजारों वर्षों की गर्जना प्राप्त करें। मैंने सीधे दूसरे विकल्प को चुना। मेरी यादों के अनुसार यदि किरीन वंश का कोई शक्तिशाली योद्धा इस शक्ति में महारत हासिल कर ले तो उसकी एक गर्जना 9 आसमानों के फीनिक्स और 4 समुद्रों के ड्रैगनों को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही मैंने इस शक्ति को प्राप्त किया, दूर पश्चिम के त्यानमो पर्वत पर लोहू के 8 सेनापति मारे गए और वह स्वयं गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। अंत में उसने खुद को बचाने के लिए पलायन का मार्ग चुना, जिसे होंगजुन भी नहीं रोक पाया। उस समय पश्चिम के अनगिनत आध्यात्मिक पर्वत और जीव नष्ट हो गए, जिससे होंगजुन पर उस स्थान का आर्ण कार्मा चढ़ गया। लोहू और होंगजुन एक सृजन का प्रतीक और एक विनाश का, दोनों के बीच के इस युद्ध के अंत के साथ ही लोंगहान युग का समापन हुआ। ड्रैगन, फीनिक्स और किरीन वंश अब पतन की ओर थे। इस महाप्रलय में पीड़ित जीवों के मन में इन तीनों कुलों के प्रति गहरा द्वेष भर गया था। यही कारण था कि बाद की पीढ़ियों में इनकी संख्या कम होती गई। बिना किसी शक्तिशाली संरक्षक के इन तीनों कुलों का अस्तित्व खतरे में था। उसी समय गहरी खाई के बाहर साधना करते हुए मुझे अचानक अपने रक्त की तरंगों में हलचल महसूस हुई। यह किरीन वंश की एक विशेष संवेदन तकनीक थी, जिसका अर्थ था कि पास में ही अन्य अग्नि किरीन मौजूद थे और वे मदद के लिए पुकार रहे थे। इस पुकार और नए मिशन ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मिशन स्वीकार करते ही मुझे एक और प्राचीन ध्वज वूजी शिंगहुआ प्राप्त हुआ, जिसे मैंने तुरंत अपने डोमेन में स्थापित कर दिया। मैंने अपनी चेतना डिवाइन सेंस फैलाई और देखा कि 3000 मील दूर खून से लथपथ 3 अग्नि किरीन बदहवास होकर भाग रहे थे। उनके पीछे भेड़िया राक्षसों वुल्फ डीमंस का एक बड़ा झुंड पड़ा था। आज किरीन वंश इतना कमजोर हो गया था कि जो भेड़िया राक्षस कभी उनके अधीन होने के योग्य भी नहीं थे, वे आज उनका शिकार कर रहे थे। मैंने दुखी मन से उनके दिमाग में गुप्त संदेश भेजा, पश्चिम की ओर बढ़ो और सीधे खाई में प्रवेश करो, केवल वहीं तुम्हारी जान बच सकती है। यद्यपि मैंने मिशन स्वीकार किया था, लेकिन मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। यदि वे खुद चलकर यहाँ आते तो मैं उनकी रक्षा कर सकता था। संदेश पाकर वे तीनों चौंक गए कि इस सुनसान इलाके में भी उनका कोई संबंधी जीवित है। वे पूरी गति से खाई की ओर भागे। उनके पीछे पड़े भेड़िए सच्चे अमर स्तर के थे और वे इन घायल किरीन का खून निकालकर अपने मुखिया को खुश करना चाहते थे। जैसे ही वे तीनों मेरी खाई के डोमेन में प्रविष्ट हुए, वे सुरक्षित हो गए, क्योंकि मेरे 2 प्राचीन ध्वजों की सुरक्षा वहां सक्रिय थी। उनके पीछे आने वाले कई भेड़िए सीमा पार करते ही पल भर में मारे गए। जो भेड़िए अभी बाहर ही थे, वे डर के मारे रुक गए। तभी मैंने खाई के भीतर से अपनी शक्ति वान शॉ जेंटियन हो का प्रयोग करते हुए एक भीषण गर्जना की। उस दहाड़ से बाहर खड़े सभी भेड़िए धूल बनकर हवा में उड़ गए। तीनों अग्नि किरीन डर और सम्मान के साथ खाई में गिर पड़े। हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं था, पर वे मेरी शक्ति से कांप रहे थे। उन्होंने वंदना की। हम किरीन वंश के वंशज अपने पूर्वज को नमन करते हैं। प्राण बचाने के लिए धन्यवाद। वह गर्जना केवल हमारे वंश के महानतम योद्धा ही कर सकते थे। मैंने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं कोई पूर्वज नहीं हूँ, बस वर्षों पहले युद्ध से थककर यहाँ शांति से साधना करने चला आया था। किरीन वंश की वर्तमान स्थिति क्या है? उन्होंने रोते हुए बताया कि अग्नि किरीन शाखा के 10 में से केवल 1 सदस्य बचा है और बाकी शाखाओं का भी बुरा हाल है। उन्होंने मुझसे वंश को बचाने की गुहार लगाई। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन समय के चक्र को बदला नहीं जा सकता। तुम लोग अब भी यहीं विश्राम करो और बाहर मत जाना। यहाँ रहकर तुम हमारे शुद्ध रक्त को जीवित रख सकते हो। मैं जानता था कि भविष्य में शुद्ध नस्ल के किरीन लगभग विलुप्त हो जाएंगे। वे केवल देवताओं की सवारी जैसे वेन ताइशी का मो किरीन या गोनेन का जिनमाओ हॉ बनकर रह जाएंगे। ड्रैगन और फीनिक्स का हाल भी बुरा ही होने वाला था। मैंने उन्हें निर्देश दिया, मैं फिर से साधना में जा रहा हूँ, बहुत जरूरी न हो तो मुझे परेशान मत करना। इस लावा क्षेत्र को छोड़कर तुम कहीं भी घूम सकते हो। यहाँ मैंने कई दिव्य फल उगाए हैं, उनके पकने पर तुम अपनी साधना के लिए उनका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद मैं फिर से ध्यान मग्न हो गया। बाहर न जाने कितने वर्ष बीत गए। अचानक पूरा प्रागैतिहासिक विश्व होंगहुआंग जोरों से हिलने लगा। आकाश से शुभ संकेत बरसने लगे और धरती से पवित्र झरने फूटने लगे। एक अत्यंत शक्तिशाली और भारी दबाव पूरे विश्व पर छा गया, जिससे अनगिनत जीव व्याकुल हो उठे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ यस लिख दें। आसमान में छाई बैंगनी आभा और चारों ओर व्याप्त धुंध के बीच पूरे होंगहुआंग ग्रेट विल्डरनेस में आध्यात्मिक ऊर्जा लिंकी तीव्रता से उमड़ने लगी। मूल रूप से कई सींगों और बालों वाले मृत प्राय चेतना वाले और बिना किसी बुद्धि के रहने वाले जीव इस क्षण पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। उन्हें सांस लेने और साधना करने की सरल विधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं होंगजुन हूँ। आज मैंने सत्य का मार्ग पाकर पवित्रता सेंटहुड प्राप्त की है। सृष्टि के रहस्यों को समझने के कारण मैं स्वर्ग की ओर से उपदेश दूंगा। 3000 वर्षों के बाद भाग्यशाली जीव 33 हेवेंस के बाहर जियाओ गोंग शाओ पैलेस में आकर मेरा उपदेश सुन सकते हैं। ये घोषणा पूरे होंगहुआंग में 10 वर्षों तक गूंजती रही। रसातल अबिस में एकांत साधना कर रहे मैंने धीरे से अपना सिर आकाश की ओर उठाया। होंगजुन संत बन गए थे। उनकी पवित्रता के कारण अनगिनत जीवों की बुद्धि जागृत हुई और भारी मात्रा में पुण्य मेरिट्स उत्पन्न होकर पूर्व की भूमि की ओर बहने लगा। यह स्वर्ग का पुरस्कार था उन लोगों के लिए जिनका होंगहुआंग के प्रति बड़ा योगदान था। स्वर्ग और पृथ्वी का यह दृश्य वास्तव में विस्मयकारी था। होंगजुन के संत बनने पर क्या मुझे रसातल से बाहर निकलकर उन्हें बधाई देने जाना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और वुलोंग इमॉर्टल ग्रेव का एक हिस्सा प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और 30 लाख 3 मिलियन
मिलियन पुण्य प्राप्त करें। होंगजुन के आश्रम की ओर बहते हुए पुण्य को देखकर मेरे मन में थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन नए कार्य के प्रकट होने से पूर्वज होंगजुन थोड़े भ्रमित हुए। उन्होंने अपनी उंगलियों पर गणना की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाए। एक संत होने के बावजूद वे इस क्षण असमंजस में थे। 30 लाख पुण्य प्राप्त करने के बाद मैंने तुरंत उन्हें आत्मसात करना शुरू कर दिया। मेरा साधना स्तर कल्टीवेशन सीधे स्वेन सियन के चौथे स्तर पर पहुंच गया। फिर 5 लाख और पुण्यों को आत्मसात करने पर मैं स्वेन सियन के 9वें स्तर पर पहुंचा। 1 मिलियन और पुण्यों के साथ मैंने तय यी स्वेन सियन के तीसरे स्तर में प्रवेश किया। शेष 1 मिलियन पुण्यों को भी मैंने बिना किसी संकोच के आत्मसात किया। जब पूरे 30 लाख पुण्य समाप्त हुए तब तक मेरी साधना तय यी स्वेन सियन के छठे स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो गोल्डन इमॉर्टल जिन सियन पद से मात्र 1 कदम दूर थी। 30 लाख पुण्यों को आत्मसात करने के बाद देखते ही देखते 3000 वर्ष बीत गए। होंगजुन 33 हेवेंस के बाहर जियाओ पेंग में उपदेश दे रहे थे। क्या मुझे रसातल से बाहर निकलकर स्वर्ग के द्वीप पर जाना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और हाउतियन लिंगबाओ जिन जाओ सिजर्स प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और स्यांतियन शनलू दिव्य हिरण के सुनहरे रक्त की एक बूंद प्राप्त करें। इन 2 विकल्पों को देखकर, हालांकि मुझे नहीं पता था कि उस सुनहरे रक्त का क्या उपयोग है, लेकिन कम मूल्य वाले हुतियन लिंगबाओ की तुलना में मैंने थोड़े विचार के बाद दूसरे विकल्प को चुना। मैंने तुरंत उस सुनहरे रक्त को आत्मसात करना शुरू किया। इस रक्त की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक थी। शोधन की प्रक्रिया में मेरी साधना तेजी से बढ़ी और मैं गोल्डन इमॉर्टल के स्तर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मेरे वंश की जड़ें, ब्लड लाइन, रूट्स भी रूपांतरित हो गई हैं। होंगहुआंग की दुनिया में अरबों जीवों की अपनी अपनी जड़ें होती हैं। सबसे शक्तिशाली 3000 गॉड डेमंस, 3000 केओस गॉड्स हैं जो अद्वितीय हैं और अराजकता केओस से उत्पन्न हुए हैं। पूर्वज लो हॉ और होंगजुन इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद सियांतियन जीव, इनेट बीइंग्स आते हैं, जो पंगु द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के बाद होंगहुआंग में विकसित होने वाले पहले जीव थे। शीर्ष स्तर के सियांतियन जीव पंगु के शरीर की ऊर्जा से बने थे, जैसे सान किंग 3 प्योर वंस पंगु की आत्मा के 3 अंशों से बने थे और 12 पूर्वज वू पंगु के रक्त से पैदा हुए थे। आदिम किलिन, आदिम फीनिक्स और ड्रैगन कबीले के पूर्वज सभी इसी पहली पीढ़ी के जीव थे। आदिम किलिन का जन्म मध्य पृथ्वी के केंद्र में हुआ था। ड्रैगन पूर्वज पंगु की रीढ़ से बनी गहरी समुद्री हड्डियों से पैदा हुए थे और पहली फीनिक्स भी इसी तरह पैदा हुई थी। इसके बाद हुतियान जीव पोस्ट नेटल बीइंग्स आए। यद्यपि किलिन, फीनिक्स और ड्रैगन बाद के जीव थे, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वे शुरुआती होंगहुआंग पर शासन कर सके। बाकी साधारण जीव थे, लेकिन उस सुनहरे रक्त को आत्मसात करने के बाद मेरी जड़ें सियांतियन जीव के स्तर तक बढ़ गई थीं। अपनी जड़ों के स्तर में सुधार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी यादों के अनुसार सियांतियन जीव आसानी से क्वाजाई सेंट के स्तर तक पहुंच सके हैं और उनकी युद्ध शक्ति अद्वितीय होती है। होंगहुआंग की साधना में यदि आप शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो गहरी जड़ें होना अनिवार्य है, अन्यथा आप जीवन भर साधना करने के बाद भी किसी एक स्तर पर अटक सकते हैं। जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ी, मेरा प्रभाव और अधिक शक्तिशाली होता गया। रसातल में साधना कर रहे 3 अग्नि किलिन इस ऊर्जा से चौंक गए और उनके चेहरों पर भय मिश्रित सम्मान दिखाई देने लगा। अपने कबीले में शक्तिशाली योद्धाओं के सामने होने पर भी उन्होंने कभी ऐसा दबाव महसूस नहीं किया था। यह रक्त की गहराई से आने वाला दबाव था जिसका वे विरोध नहीं कर सके। मैंने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को समेटा। अपनी साधना के कारण मैं इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने रसातल के उन 3 नन्हे जीवों को डरा दिया है। मैंने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना जारी रखी। देखते ही देखते और 3000 साल बीत गए। अब मेरी साधना गोल्डन इमॉर्टल के 9वें स्तर पर थी। होंगजुन के पहले उपदेश के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद दूसरा उपदेश शुरू हुआ और सिस्टम का नया कार्य सामने आया। होंगजुन 33 हेवेंस के बाहर जियाओ पेंग में दूसरी बार उपदेश दे रहे थे। क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और होंगजुन के शिष्य बने। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और पंगु के रक्त एसेंस ब्लड की एक बूंद प्राप्त करें। इनाम देकर मैं दंग रह गया और मेरे मुंह से अचानक निकला, वाह! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पंगु का रक्त मिलेगा। इसे आत्मसात करने के बाद साधना और जड़ों दोनों में भारी सुधार होगा। रक्त प्राप्त करने के बाद मैंने तुरंत उसे शोधित करना शुरू किया। पूरी तरह आत्मसात करने के बाद मेरी जड़ें टॉप टियर सियांतियन शीर्ष स्तर के जन्मजात जीव में बदल गईं और मेरी साधना औपचारिक रूप से दा लो जिन शियन ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। पिछले 2 पुरस्कारों के बाद मैं होंगजुन के तीसरे उपदेश का उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि इस बार भी रक्त से संबंधित कोई वस्तु मिलेगी। यद्यपि मेरे लिए साधारण खजाने अब उतने प्रभावी नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें उन 3 अग्नि किलिन्स को दे सकता था। हालांकि तीसरे उपदेश के समय सिस्टम का पुरस्कार रक्त से संबंधित नहीं था, बल्कि 5 एलिमेंट्स फ्लैग्स में से एक शुआनयुआन वाटर कंट्रोल फ्लैग था। इस ध्वज को रसातल में स्थापित करने के बाद वह शुष्क और गर्म स्थान अचानक आध्यात्मिक झरनों से भर गया, जो दिव्य पौधों के उगने के लिए उपयुक्त हो गया। इन वर्षों में दर्जनों आध्यात्मिक पौधों के पोषण से रसातल पूरी तरह बदल गया था। फलदार वृक्षों के चारों ओर दुर्लभ फूल और घास उगाए थे। उन 3 अग्नि किलिन्स ने भी गुफाएं बना ली थीं और साधना में लीन थे। पांताओ, अमराडू और गिनसेंग जैसे दिव्य फल खाने के कारण उनकी साधना भी तेजी से बढ़कर चुनशियन स्तर तक पहुंच गई थी। मैंने रसातल की गहराई से अर्थ फायर एसेंस पृथ्वी की अग्नि का सार निकालकर 3 हिस्सों में बांटा और उन्हें उपहार स्वरूप दिया ताकि उनकी शक्ति और बढ़ सके। भूतिया अग्नि का वह स्रोत अर्थ फायर सोर्स अब मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं रहा था, लेकिन उन 3 नन्हे जीवों के लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। उनके शरीर के भीतर की जन्मजात अग्नि जब तक उनकी साधना एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, उसकी शक्ति इस भू अग्नि अर्थ फायर की तुलना में बहुत कम थी। इस भू अग्नि के स्रोत को परिष्कृत रिफाइन करने से उनकी शक्ति और युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती थी। अचानक बुझो पर्वत माउंट बुजू से एक दिव्य प्रकाश स्वर्ग की ओर फूटा, जैसे कोई आत्मिक खजाना लिंगबाओ प्रकट होने वाला हो। क्या मुझे खजाने की खोज में रसातल से बाहर निकलना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और सियांतियन लिंगबाओ निन्यानवे सियांतियान सांपो लॉकी ज्यूज्यू सांपो गुड़ प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करें और दिव्य शक्ति चाओस डिवाइन फायर पाम केओस डिवाइन फायर पाल्म प्राप्त करें।
खजाने की खोज के इस अचानक आए कार्य ने मेरा ध्यान खींचा। इस समय होंगजुन का अंतिम उपदेश समाप्त होने वाला था। बुझाऊ पर्वत पर प्रकट होने वाला खजाना निश्चित रूप से वह प्रसिद्ध 7 कलर्ड गोर्ड वाइन ही होगा। एक ही बेल पर 7 सियंटियन लिंगबाओ लगे थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अद्वितीय और सर्वोच्च शक्ति थी। यह बेल होंगहुआंग की प्रसिद्ध आध्यात्मिक जड़ों टियंडी लिंगन में से एक थी। इस समय उन लौकियों के पकने का समय रहा होगा जो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होनी थी। वह 99वें सांपो लौकी उन्हीं 7 लौकियों में से एक थी जो बाद में होंगहुआंग के सबसे उदार व्यक्ति होंगयुन को मिली थी। लौकी प्राप्त करने के बाद होंगयुन चुपचाप चले गए थे, लेकिन कुन पेंग की साजिश का शिकार होकर अंततः उनकी दुखद मृत्यु हो गई। होंगयुन ने दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा किया और बहुत जल्दी मारे गए। अपनी शांतियन जड़ों के साथ जो होंगहुआंग के इतिहास के पहले लाल बादल रेड क्लाउड से बनी थी, उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि वे जीवित रहते तो निश्चित रूप से एक स्वतंत्र और सुखी जीवन जीते। विशेष रूप से उनके प्रिय मित्र जेनयुआनजी जिन्हें बाद की पीढ़ियों में अमर पूर्वज एंसेस्टर ऑफ अर्थ इमॉर्टल्स के रूप में जाना गया, उनकी साधना उस समय होंगयुन से कम थी। ये सोचते ही मेरा मन विचलित हो उठा। जल्द ही राक्षस वंश याओ ट्राइब का उदय होगा। डोंगहुआंग ताई और राक्षस सम्राट डिजुन पूरे होंगहुआंग के राक्षसों को एक साथ मिलकर राक्षस स्वर्ग याओ हेवनली कोर्ट बनाने के लिए बुलाएंगे। इसके बाद उनका नए उभरते वू वंश वू ट्राइब के साथ संघर्ष होगा, जिससे महान वू याओ आपदा ग्रेट लिच कैटास्ट्रोफी शुरू होगी। ये आपदा इतनी व्यापक होगी कि सभी राक्षस इसमें फंस जाएंगे। यहाँ तक कि ड्रैगन हन लॉन्ग हान आपदा से बचे हुए किलिन फीनिक्स और ड्रैगन भी इसमें शामिल होने के लिए उकसाए जाएंगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिससे उनके पुनरुत्थान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मैं ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। ड्रैगन हन आपदा किलिन वंश का भाग्य थी जिसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन वू याओ आपदा से बचने का अभी भी अवसर था। पता नहीं अब कितने किलिन जीवित बचे हैं। यदि मैं कुछ कबीले के सदस्यों को रसातल में लाकर साधना के लिए इकट्ठा कर सकूं, तो अधिक किलिन जीवित बच पाएंगे। किलिन वंश की जड़ें असाधारण हैं। यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य बच जाते हैं तो भविष्य में मेरे कार्यों में भी सहायता मिलेगी। ये सोचकर मैंने तुरंत रसातल के उन 3 अग्नि किलिन्स को बुलाया। एक ऐसी आपदा आने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ही वंश का होने के नाते मैं अपने कबीले के लोगों को बिना किसी उम्मीद के इस संघर्ष में फंसे और नष्ट होते नहीं देख सकता। अब मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा जिसका नाम चाओस डिवाइन फायर पाम है। तुम में से जो सबसे पहले इसमें महारत हासिल करेगा उसे ही मैं मध्य पृथ्वी सेंट्रल ग्रेट लैंड भेजूंगा, ताकि वह जीवित बचे हुए किलिन सदस्यों को खोजकर इस रसातल में वापस ला सके। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ यस लिख दें। यह मामला जबरदस्ती का नहीं है। जो अपनी इच्छा से आएंगे उन्हें भविष्य में सुरक्षा पिटारा मिलेगी या नहीं, यह देखा जाएगा। जो नहीं आना चाहते उनका भविष्य में जीवन मृत्यु या भाग्य से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम में से जो भी इस कार्य को पूरा करेगा मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा और यह उसके लिए एक सौभाग्य वरदान के समान होगा। मेरी बातें सुनकर तीनों अग्नि किरात फायर किरण खुशी से झूम उठे। पूर्वज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सैकड़ों वर्षों के बाद एक अत्यंत बुद्धिमान अग्नि किरात, जिसने सबसे पहले केओस अग्नि को आत्मसात किया था, स्वयं मुझसे मिलने आया। इस बार उस छोटे जीव ने अंततः मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए। चूंकि मैंने प्रारंभिक ईश्वरीय राक्षस प्रीनेटल डिवाइन डीमन पद्धति का अभ्यास किया था और पांगु के शुद्ध रक्त को परिष्कृत किया था, इसलिए मेरे शरीर से एक अवर्णनीय और राजसी आभा निकल रही थी। यह आभा तत्कालीन आदिम किरात के समान थी, बल्कि मेरी नींव उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। तुम तुरंत मध्य भूमि की ओर प्रस्थान करो और ये चू को वश में करो, लेकिन ध्यान रहे कि अत्यंत गुप्त और शांत रहकर कार्य करना। वर्तमान में बाहरी दुनिया के राक्षस वंश याओ क्लैन में राक्षस सम्राट का जन्म होने वाला है, इसलिए फिलहाल वहां बिना किसी कारण के अधिक हत्याएं नहीं होंगी। जब तक तुम्हारा सामना वो वंश विच क्लैन के लोगों से नहीं होता, तब तक कोई बड़ा खतरा नहीं है। यदि तुम इस बार जीवित लौट आए तो तुम मेरे प्रथम शिष्य बनोगे। मैंने इस अग्नि किरात के प्रस्थान से पहले उसे विशेष रूप से समझाया कि यह यात्रा भले ही खतरनाक है, लेकिन यह किरात वंश के लिए जीवन की एक किरण उत्तरजीविता का अवसर छीनने का महत्वपूर्ण समय है। एक बार वू याओ विच डीमन महायुद्ध शुरू हो गया तो किरात वंश निश्चित रूप से महाद्वीप से विलुप्त हो जाएगा और फिर कभी सिर उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि इस अग्नि किरात के साथ कोई अनहोनी होती है या वह अपने कबीले के लोगों को वापस नहीं ला पाता, तो इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार करना होगा। किरात वंश के सदस्य के रूप में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और भविष्य में मुझे किसी भी कर्मिक बंधन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्नि किरात के जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकाग्र होकर अपनी साधना जारी रखी। आज की महान भूमि पर वू वंश पहले ही उदय हो चुका था। 12 अवू पूर्वजों ने 12 अवू जनजातियों का निर्माण किया था। जैसे जैसे वे फलने फूलने लगे, उन्होंने क्षेत्रों पर अधिकार के लिए राक्षस वंश के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। वू वंश के लोग जन्मजात शक्तिशाली शरीर वाले होते हैं, जो हवा, पानी, गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं, और उनके पास पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने की असीम शक्ति है। सामान्य राक्षस वंश उनके सामने टिक नहीं पाते थे और कुछ ही समय में वू वंश अजेय हो गया। जब 12 वू पूर्वजों ने जनजातियां बनाई और महान भूमि के भाग्य क्यूआई के लिए संघर्ष किया, तब मेरे सामने विकल्प आया। क्या खाई अबिस्वी से बाहर निकलकर उन्हें रोकना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और हांगमंग बैंगनी ऊर्जा की एक किरण प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और 10 मूल अग्नियों में से तायन लूनार अग्नि प्राप्त करें। मेरी समाधि के कुछ ही समय बाद मुझे सिस्टम का नया कार्य मिला। जब मैंने उसे देखा और हांगमंग बैंगनी ऊर्जा पर नजर पड़ी तो मेरा हृदय व्याकुल
व्याकुल हो उठा। ये जानना आवश्यक है कि इस संसार में यह ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ है। हांगजुन राष्ट्र के पास भी इसकी केवल 7 किरणें थीं। बाद के समय में जिन 6 लोगों ने यह ऊर्जा प्राप्त की वे सभी संत सेंट बनने में सफल रहे। यह महान मार्ग की आधारशिला है और संत बनने का सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मुझे खाई से बाहर निकलकर 12 वो पूर्वजों को रोकना होगा। ये 12 पूर्वज पांगु के शुद्ध रक्त से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की साधना अर्ध संत क्वाज़ाई सेंट स्तर की है। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो वे 12 स्वर्गीय देवताओं की विनाशकारी संरचना बना सकते हैं। यह इस दुनिया का सबसे भयानक व्यूह अरे है, जिसकी शक्ति अनंत है और जिसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि संत हांगजुन के सामने भी ये 12 पूर्वज निडर रहते हैं। चूंकि वे पांगु के वंशज हैं, इसलिए हांगजुन आर्ष भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे केवल गुप्त रूप से दीजुन और डोंगहुआंग ताई को संकेत दे सकते हैं कि वे प्राचीन स्वर्गीय दरबार एंशिएंट हेवनली कोर्ट की स्थापना करें, राक्षस वंश को एकजुट करें और संसार को शिक्षित करें ताकि दुनिया में अनुशासन आए। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि राक्षस आकाश पर शासन करेंगे और वू वंश धरती पर। इसके बाद ही संघर्ष थोड़ा शांत हुआ, लेकिन ये 12 पूर्वज हांगजुन आर्ष का भी सम्मान नहीं करते थे। बाद में राक्षस वंश के साथ उनके युद्ध ने पूरी धरती को क्षत विक्षत कर दिया। अनगिनत क्षेत्र नष्ट हो गए और हजारों आध्यात्मिक नसें बर्बाद हो गईं। भले ही प्रलोभन बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा। यह आपदा पिछली आपदाओं से कहीं अधिक विनाशकारी थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया था। मैंने तुरंत कार्य को अस्वीकार कर दिया और तायिन अग्नि प्राप्त की। वर्षों पहले मुझे सूर्य सोलर अग्नि मिली थी और अब चंद्र लूनर अग्नि प्राप्त होने से मेरे भीतर का यिन यांग संतुलित हो गया। इस मूल अग्नि को परिष्कृत करने के बाद मेरा साधना स्तर तुरंत बढ़ गया और मैं ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल दलुओ जिंक्सियान के 5वें स्तर पर पहुंच गया। मेरी युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि हुई और मेरे भीतर की अग्नि शक्ति अब केवल प्रचंड ही नहीं रही, बल्कि उसमें एक प्रकार की जीवंतता भी आ गई। बाहरी दुनिया में 12 वो पूर्वजों के उदय के कारण राक्षस वंश अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो गया। वर्षों के संघर्ष और अनगिनत मौतों के बाद अंततः डोंगहुआंग ताई और दीजुन का उदय हुआ। इन दोनों ने मिलकर दुनिया भर के राक्षसों को अपने अधीन किया और प्राचीन स्वर्गीय दरबार की स्थापना की। उन्होंने कुनपेंग को अपना गुरु डीमन मास्टर नियुक्त किया। ताई और दीजुन दोनों भाई थे जिन्होंने सूर्यलोक पर अनगिनत युगों तक साधना की थी और पहले ही अर्ध संत स्तर तक पहुंच चुके थे। ताई के पास डोंगहुआंग बेल नामक खजाना था और दीजुन के पास हेतु लुओशु था। जब इन दोनों ने राक्षस वंश का नेतृत्व संभाला तो लगभग किसी ने विरोध नहीं किया। दीजुन ने स्वयं को राक्षस सम्राट और ताई को राक्षस अधिपति घोषित किया और दोनों ने मिलकर वू वंश का मुकाबला किया। स्वर्गीय दरबार की स्थापना के बाद वे दोनों वैध शासक बन सकते थे और विशाल पुण्य मेरिट प्राप्त कर सकते थे। खाई में घुटनों के बल बैठा वह वानर गुस्से से गहराई की ओर देख रहा था। वहां के नियमों के दबाव ने उसे भयभीत कर दिया था, लेकिन वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि वह 10,000 पहाड़ों की सबसे अच्छी आध्यात्मिक भूमि से भी कई गुना अधिक शुद्ध थी। वानर, तुम्हारा और मेरा संबंध है। मेरी आवाज खाई से धीरे से गूंजी। तुम्हारा कोई सहारा नहीं है और इस विशाल भूमि पर तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या तुम मेरे इस स्थान के द्वार की रक्षा करने के लिए रुकना चाहोगे? वानर दंग रह गया। उसकी वंशावली और जड़ें अत्यंत गुप्त थीं। वर्षों तक घूमने के बाद भी कोई उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन द्वारपाल बनने की बात सुनकर वह थोड़ा झिझका। ठीक उसी समय मैंने थोड़ी माया दिखाई और खाई के भीतर छिपे आड़ू के पेड़, पीच ऑफ इमॉर्टैलिटी और जिनसिंग फलों के पेड़ की झलक दिखाई। वानर तुरंत लालच से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। यद्यपि उनके पास संत बनने की संभावना थी, लेकिन यह सब हांगजुन आर्ष के गुप्त नियंत्रण में था। दरबार बनने के बाद भी उन्हें वह पुण्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हांगजुन आर्ष को उससे अधिक लाभ हुआ। जब डोंगहुआंग ताई और दीजुन ने स्वर्गीय दरबार बनाया और भाग्य के लिए संघर्ष किया तो फिर से सिस्टम का कार्य आया। क्या खाई से बाहर निकलकर उनकी सेवा करनी चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और स्वर्गीय दरबार के 10 महान सेनापतियों में से एक बने। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और 5 दिशाओं के झंडों 5 डायरेक्शनल फ्लैग्स में से एक किंगलियन बाव से ध्वज प्राप्त करें। मैंने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया और ध्वज प्राप्त कर लिया। अब मेरे पास 5 में से 4 ध्वज हो चुके थे, बस एक की कमी थी। एक बार ये सब एकत्र हो गए तो जब तक कोई संत स्वयं न आए किसी भी घुसपैठिए को इस स्थान पर मारा जा सकता है। ये 5 ध्वज शीर्ष स्तर के खजाने हैं। जैसे ही 5 ध्वज एक साथ मिलते हैं उनकी शक्ति एक जन्मजात परम खजाने सेंटियन ट्रेजर के समान हो जाती है। किंगलियन बाव से ध्वज की स्थापना पूर्ण होते ही खाई के भीतर के अद्भुत फूल और औषधियां और भी तेजी से फलने फूलने लगी। इस ध्वज में काष्ठ नियम वुड लॉज समाहित है जो वनस्पतियों के सार को पोषित कर सकते हैं। इन सब कार्यों को निपटाकर मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान लगाया। तभी मुझे आभास हुआ कि खाई के निकट कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस से देखने पर मुझे एक श्वेत वानर व्हाइट एप दिखाई दिया जो कुछ वू विच वंश के योद्धाओं के साथ भीषण युद्ध कर रहा था। उस वानर के हाथ में एक लोहे की छड़ थी और वह अत्यंत आक्रामक था। वह छड़ कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक उतरजात खजाना हुटियन ट्रेजर थी जिसके हर प्रहार से पहाड़ दरक रहे थे। वानर की अपनी साधना भी कम नहीं थी। वह शुआन जियान श्वेनशियन स्तर तक पहुंच चुका था। इस दृश्य को देख सिस्टम का कार्य अचानक प्रकट हुआ। महाभाग्य के धनी तोंगबी वानर को वो वंश द्वारा पीछा करते हुए पाया गया है। क्या आप खाई से बाहर निकलकर उसकी सहायता करना चुनेंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें। खाई से बाहर निकलकर तोंगबी वानर की रक्षा करें और ड्रैगन फिनिक्स ध्वज प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और दिव्य अमर आड़ू पीच के 25 पेड़, 10 5 सुई वाले पाइन 5 नीडल पाइन के पेड़, 5 दिव्य अग्निफल के पेड़ और 3 अमर केले बनाना के पेड़ प्राप्त करें। सिस्टम की आवाज गूंजते ही मुझे समझ आया कि यह श्वेत वानर वास्तव में तोंगबी वानर है। वह 4 महान दिव्य वानरों में से एक है जिनमें लिंगमिंग पत्थर का वानर, सुंगुकोंग 6 कानों वाला वानर और लाल कूल्हे वाला घोड़ा वानर शामिल है। इनमें से प्रत्येक के पास महान दिव्य शक्तियां हैं। तोंगबी वानर इन चारों में सबसे पहले प्रकट होने वाला है जो हांगुआंग युग में ही दिखाई दे गया था। बाद में फेंगशेन धार्मिक युद्ध के समय उसने चारों दिशाओं के देवताओं को छकाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने गलत पक्ष चुन लिया और अंततः लू या के अमर वध खंजर द्वारा मारा गया। बाहरी युद्ध को देखते हुए मैंने पहले कार्य को अस्वीकार किया और दिव्य वनस्पतियों को प्राप्त किया। खाई में पहले से ही कई दिव्य
दिव्य पेड़ थे। अब 25 अमर आड़ू के पेड़, 10 पाइन, 5 अग्निफल और 3 केले के पेड़ों के जुड़ने से यह स्थान और भी समृद्ध हो गया। ये नए पेड़ और भी कीमती थे। ये अमर आड़ू के पेड़ बाद के समय में स्वर्गीय रानी के बगीचे में पाए जाने वाले पेड़ों से कहीं अधिक दुर्लभ थे। पाइन की सुइयां और केले के पेड़ों की पत्तियां खजाने बनाने के काम आती हैं और अग्निफल साधना बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन्हें प्राप्त करते ही ये पेड़ खाई के भीतर अपने आप सबसे उपयुक्त स्थानों पर जड़ जमा गए। वनस्पतियों का कार्य पूरा करने के बाद मैंने अपनी दृष्टि फिर से बाहरी दुनिया की ओर घुमाई। बिना कोई हलचल किए मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और सीधे वानर को खींचकर खाई के भीतर ले आया। वहीं उसका पीछा कर रहे वो वंश के योद्धाओं के पैरों के नीचे अचानक प्रचंड दिव्य अग्नि भड़क उठी और वे एक क्षण भर में राख में बदल गए। मैं खाई के अपने निवास डोजो में छिपा हुआ हूँ, जिससे मेरा कर्मा भी छिपा रहता है। यदि बाद में वो वंश के बड़े योद्धा दावू जांच भी करे तो भी वे मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। खाई के भीतर अचानक पहुंच जाने पर तोंगबी वानर गहरे सदमे में था। ऐसी असीमित शक्ति जो उसे पलक झपकते ही यहाँ ले आई। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी महान विद्वान की सहायता मिली है। वो वंश के पीछा करने से वह मरते मरते बचा था और 10,000 पहाड़ों में भटक गया था। यदि यह वरिष्ठ सीनियर सहायता न करते तो उसकी जान चली जाती। छोटा राक्षस युआन होंग वरिष्ठ को प्रणाम करता है और जीवन बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। वानर ने अपनी लोहे की छड़ रखी और भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। वह तुरंत समझ गया कि इस स्थान के स्वामी की शक्ति अथाह है। पर्वत के द्वार की रक्षा करना ही तो है, किसी शक्तिशाली का सहारा लेना बाहर भटकने से कहीं बेहतर है। वानर ने तुरंत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, वरिष्ठ, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्द समाप्त होते ही खाई का दबाव अचानक गायब हो गया और वह भीतर स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो गया। तभी 2 अग्नि किरात फायर किरन्स अपने मुंह में दिव्य वस्तुएं दबाए बाहर निकले। यह मेरा ही आदेश था। मैं साधना में था और प्रकट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इन दोनों छोटे जीवों को वानर के साथ मिलजोल बढ़ाने और किरात पूर्वज की पहचान बताने के लिए भेजा। यद्यपि लोंगहान युद्ध को बीते हजारों वर्ष हो चुके थे, लेकिन किरात का नाम आज भी दुनिया को डराने के लिए काफी था। किसी प्राचीन दिग्गज के अधीन होना कोई शर्म की बात नहीं है। देखते ही देखते कई दशक बीत गए। अचानक मेरे मस्तिष्क में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। 5वां अग्नि किरात मध्य भूमि से कबीले के कुछ लोगों को वापस ले आया है, लेकिन रास्ते में वो वंश के झूरोंग कबीले द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। क्या आप उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ यस लिख दें।